हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? क्रिस सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं, मेरा भी बेटा है। लगता तो नहीं है, वरना इस तरह तुम उसके हाथ को अगरबत्ती से जलाने की कोशिश नहीं करती। तुम गलत समझ रहे हो। मैं उसे जला नहीं रही थी, मैं तो उसे डरा रही थी ताकि वो डिसिप्लिन में रहे। अच्छा, डिसिप्लिन तो सबसे पहले डिसिप्लिन सिखाने की तुम्हें जरूरत है। तुम हम माँ बेटे के बीच में मत आओ। माँ को कभी कभी कड़वा होना पड़ता है। ओह शट अप तनीषा, बंद करो अपनी ये बकवास। तुम्हारे ये मीठी मीठी बातें करना, मुस्कुराना, अरे मुझे तो अपने आप पर शर्म आता है। मैंने तुम पर भरोसा किया। अक्षय, तुम बिना सच जाने नतीजे पे मत आओ। देखो, जो दिखता है वो होता नहीं है। हाँ, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है जो सच है वो हमेशा दिखे नहीं। हाँ, सच दिखता भी कैसे मुझे? तुमने मेरी आंखों पर झूठ की पट्टी जो बांध रखी थी। ये झूठ है अक्षय। सच मैं जान चुका हूँ तनीषा। इस आज के बाद तुम्हारे मेरे सारे रिश्ते खत्म, हमेशा हमेशा के लिए खत्म। नहीं अक्षय, ऐसे रिश्ते नहीं खत्म होते। जरा हमारे परिवार के बारे में तो सोचो। शट अप तनीषा, ये मेरा परिवार है, माय फैमिली, और तुम इस परिवार का हिस्सा नहीं हो। तुम तो मेरा जैकपॉट हो, इसलिए मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। इसी तरह रुलाऊंगी, तड़पाऊंगी। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने कृष की सुरक्षा के लिए तनीषा पर भरोसा किया। अरे वो तनीषा जो ना एक अच्छी मां बन सकी और ना एक अच्छी इंसान। बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे गलती क्या, कितना बड़ा अन्याय मैं कर बैठा ममता के साथ। वो ममता जिसे मेरा कृष अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है। मैं ना तो ममता को ठीक से पहचान सका और ना ही उसे ढूंढ सका। पता नहीं किस हाल में होगी वो। ऐसे हालात में मैं यहाँ ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकती। मुझे कृष के पास वापस जाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। मुझे मेरे कृष की रक्षा के लिए वापस श्रीवास्तव परिवार में जाना ही होगा। तनीषा, अक्षय, तुम आ गए। अक्षय, मैं सिर्फ इतना कहने आया हूं कि आज के बाद तुम्हारा और मेरा एक ही छत के नीचे रहना नामुमकिन है। वक्त आ गया है कि जो रिश्ता एक फॉर्मेलिटी बन के रह गया उसे हम खत्म कर दें। प्लीज भूल जाओ जो कल रात को हुआ। प्लीज अक्षय, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारे परिवार की बहू, तुम्हारे बच्चे की माँ। प्लीज अक्षय, मुझे एक मौका दो। वो हक तुम गंवा चुकी हो और बहुत जल्द तुम बहू, बीवी और माँ होने का हक भी गंवा दो। समझ गई? अक्षय, अक्षय मेरी बात तो सुनो। अक्षय मेरी बात तो सुनो। अक्षय मेरी बात तो सुनो। अरे तुम दोनों को क्या लगा कि हम तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी भूल गए? नो वे। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। क्या बात है अक्षय, तुम दोनों इतने चुप चुप क्यों? हमने आप दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? और एक बात, बुरा मत मानना। हम लोगों ने बगैर तुमसे पूछे तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी की सफलता के लिए, सलामती के लिए हवन रखा है। आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम। नो, नॉट एट ऑल। आई एम क्वाइट हैप्पी। चलो फिर जल्दी से तैयार होके आ जाओ, पूजा की तैयारी भी हो गई है।
मन नहीं लग रहा है। कृष का ही ख्याल आ रहा है। क्या करूं? 10 बहाने करके ले गए दिल, ले गए। हाय दया, ये सब का है? लगता है कल रात अक्षय भैया और तनीषा भाभी में खूब लड़ाई हुई है। लेकिन ये कैसे हो सकत है? हम तो अभी उनको मुस्कुराते हुए देख आए हैं। तो फिर सच क्या है? ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो गदाननः। बेटा तुम बैठो, मैं देखती हूँ किसका फोन है। नहीं माँ, आप बैठिए, मेरा एक अर्जेंट फोन आने वाला था, मैं ले। जल्दी आ जाना, पूजा का वक्त है। हाँ। हेलो हेलो हेलो। अगर तुमने आज अपनी जबान बंद नहीं की, तो कृष की जबान हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। भैया जी आप बैठिए, हम देख लेते हैं। हाँ अक्षय, फुलवारी देख लेगी, तुम बैठो। तनीषा कब से इंतजार कर रही है। हेलो। फुलवारी, मैं ममता बोल रही हूँ। हाँ हम जानत है। अच्छा सुन, कृष कैसा है? दीदी हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। आज सवेरे जब हम अक्षय भैया और तनीषा भाभी के कमरे में गए तो पता है हमने क्या देखा? उनके कमरे का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ था। दीदी हमको ऐसा लगता है कि तनीषा भाभी और अक्षय भैया के बीच बहुत लड़ाई हुई है। पर क्यों? फुलवारी किसका फोन है? जल्दी से आजा, पूजा शुरू हो रही है। जी माँ जी। फुलवारी कह रही थी कि कल तनीषा और अक्षय जी के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। पर क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि अक्षय जी को तनीषा के बारे में सब कुछ पता चल गया हो? यजमान, अभी पूजा संपन्न नहीं हुई है। आप अपनी पत्नी के मांग में ये पवित्र कुमकुम भर दीजिए। सच मैं जान चुका हूं तनीषा। लेकिन आज के बाद तुम्हारे मेरे सारे रिश्ते हमेशा हमेशा के लिए खत्म। ये मेरा परिवार है भाई, और तुम इस परिवार का हिस्सा नहीं हो।
मैं तो भगवान से दिन रात यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। जब भी मैं तुम दोनों को साथ देखता हूं तो इस बात से दिल को राहत मिलती है कि श्रीवास्तव परिवार का भविष्य तुम दोनों के हाथों में एकदम सुरक्षित है। तुम घर का मान हो और तनिषा इस घर की मर्यादा। It's just not done. आज साड़ी का ऑर्डर दिए कितने दिन बीत गए। It's so ridiculous, you know. क्या बात है मॉम, आप इतनी अपसेट क्यों हैं? वो डिजाइनर, जब मैं उसे साड़ी प्रिंट करने देने गई थी तो उसने मुझे खुद कहा था कि वो घर पर आकर मुझे दे जाएगा। आज जब मैंने उसे फोन किया तो मुझे कहता है कि डिलीवरी बॉय नहीं आया। काम डाउन मॉम, आपकी साड़ी आ जाएगी। मॉम, कौन सा बुटीक का नाम क्या बताया आपने? शिरॉन बुटीक। हाँ, सुनो ममता, इस बुटीक का कार्ड लो और जाके मॉम की साड़ी ले आओ। जी अभी? हाँ, क्यों? अगर मैं शिरॉन बुटीक जाऊंगी तो कृष को कैसे मिल पाऊंगी? फुलवारी। पाशा, पाशा। फुलवारी। अरे फुलवा, तनिक हमारी बात तो सुनो। अरे कहाँ? हो, टोक दिया ना, काला बिल्ला कहीं का। तुमको मालूम नहीं का कि पीछे से बुलाना बुरी बात है? अरे हम सब जानत है और हम ये जानना चाहें कि ये बखत ये फुलवा रानी की सवारी कहाँ जा रही है सज धज के? फुलवारी सब्जी लाने जाते हैं। इतना पाउडर चढ़ा के? अरे बाजार में सब्जी के दाम दुगने हो जाएंगे। हाँ, अबे खुजली के पेड़, काय को फुकट में खुजली कर रहे हैं? दिख नहीं रहा अपन लोग बाहर जा रहे हैं। अब क्या करें, फुलवारी को तो समझ है नहीं, पर हम ना समझ नहीं है। मतलब ई कि माँ जी को तुमसे कुछ काम था। लो आ गई माँ जी। फुलवारी जी माँ जी। बनवारी बता रहा था तो मार्केट जा रही है। हाँ, वो ये कुछ सामान की लिस्ट है, याद से लेती आना। हाँ लाइए माँ जी, हम दे देते हैं। लो याद से ले आना। और हाँ, जब तुम बाहर जा ही रही हो तो किरिश बाबा और नंदा को भी साथ लेते जाओ। वैसे भी उनका पार्क में जाने का बखत हो गया है ना, क्यों माँ जी? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ माँ जी, ले जाते हैं। नंदा, कृष को जल्दी से नाश्ता करा देना, फिर पार्क ले जा। अरे फुलवारी, काय को फौज इकट्ठा करेली? का करे, सब घर के ही लोग हैं ना। और हाँ, अगर तुझे ना जमे तो हम चले जाते हैं फुलवारी के साथ। क्यों फुलवारी? अरे वो सड़े हुए आम, काय को अपन के बीच में टपक रहे लायक खाली पीली। फुलवारी, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। सड़ेला आम, एक दिन तुहार गले में गुठली बनकर ऐसा नटकेंगे कि तुमको तुम्हारी नानी याद दिला देंगे। हाँ, मैं आज कृष से मिल नहीं पाऊंगी, पर कृष की आवाज तो सुन सकती हूँ ना। हाँ, मैं कृष को फोन करती हूँ। हेलो नंदा, मैं ममता बोल रही हूँ। हाँ दीदी, मैं बस अभी कृष को लेके निकल ही रही थी। आप ठीक वक्त पे पहुँच जाना। नहीं नंदा, मैंने यही बताने के लिए फोन किया है कि मैं आज पार्क नहीं आ पाऊंगी। तो मेरा एक काम करना, तो कृष को फोन दे, मुझे उससे बात करनी है। दीदी, कृष बोल कहाँ पाता है, वो तो सिर्फ कुछ ना कुछ बड़बड़ाता रहता है। अरे तू फोन तो दे, मैं उसकी वो पगली भाषा भी समझ लूंगी। अच्छा ठीक है। कृष, ममता दी से बात करो। कृष, मैं माँ बोल रही हूँ। तू कैसा है? अच्छा सुन, मैं तुझसे आज नहीं मिल पाऊंगी, पर कल जरूर मिलने आऊंगी। तो तब तक अच्छा बच्चा बन के रहना और नंदा मौसी को बिल्कुल परेशान मत करना। अब मैं फोन रखती हूँ बेटा। मुझे मेरे परिवार के लिए, उनकी खुशियों के लिए तनीषा के साथ झूठ मूठ खुश दिखने का नाटक करना होगा, वरना उनकी उम्मीदें, उनके सपने बिखर जाएंगे
टूट जाएगा मेरा परिवार, और मैं ये होने नहीं दूंगा। अक्षय तुम यहाँ हो? पता है मैं कहाँ ढूंढ रही थी तुम्हें। घड़ी तो देखो, सारा स्टाफ घर चला गया है। अक्षय उठो, देर हो रही है। मैं भी यही कह रहा हूँ तनीषा कि अब बहुत देर हो चुकी है। भूल जाओ ना अक्षय, प्लीज। देखो, भगवान भी बहुत कुछ भूल जाता है। किसी को आंखें देना भूल जाता है, किसी को पैर देना भूल जाता है। तुम्हें तो वो दिल ही देना भूल गया। हम सॉरी तनीषा, लेकिन अब मैं तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा नहीं कर सकता। यहां तक कि मैं अपने क्रिश को तुम्हारे साथ एक पल भी रखना नहीं चाहता। क्रिश की देखभाल के लिए मैं ममता को वापस ले आऊंगा। वो जहां कहीं भी हो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। And that I promise you. पता नहीं कहां होगी ममता। अगर मिल जाए तो उसे माफी मांगकर घर वापस ले लूंगा। वैसे भी मैंने जो उसके साथ किया है, क्या उसके बाद वो घर आएगी? शायद क्रिश की खातिर आ जाए, पर पता नहीं कहां होगी वो अभी। मेरी इतनी कोशिशों के बावजूद अक्षय उस नौकरानी को नहीं भुला, लेकिन उसे भुलाना होगा। नहीं तो मैं उस ममता को ही मिटा दूंगी। लेकिन मुझे पहले देखना होगा कि अक्षय है कहाँ। ममता, अगर अक्षय ने ममता को देख लिया तो वो उसे घर ले आएगा और मेरा पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। आओ ममता, बैठ जाओ। शुक्र है बला टली। ममता समीर के साथ